ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 28/10/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बृहस्पतिवार सतगुरु का वरदानी दिन है। सतगुरु हमें वरदान दे रहे हैं, हम सिर पे हाथ रख के इस वरदान को महसूस करें। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि भव, सहनशील भव, तीव्र पुरुषार्थी भव, निरंतर योगी भव। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। स्वयं को देखो और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? मनुष्यों को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, ये कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है कि संगम युग पर ही हम भगवान वाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल पहले माफिक हमें राजयोग सिखा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों पर समझाते हैं। ये एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपए का है, क्योंकि इससे हमारी जीवन बहुत ऊंची बनती है। तो बाबा का एक रतन लाखों रुपए का है। बाबा ने समझाया परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। रूप में ज्योति बिंदु, बसंत माना गुणों का भंडार। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से हम सबकी सद्गति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। ये ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर, हम स्पिरिचुअल रूह को, आत्माओं को। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं, बाप से मिलने के लिए उनको ढूंढती हैं। समझते भी हैं भगवान एक शिव है। बाप आकर स्वयं समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। बाप स्वयं आकर समझाते हैं कि मीठे बच्चे, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाली हो, जहाँ से फिर सृष्टि पर आते हैं पाठ बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। ये ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल, दुख सुख का खेल। बाप समझाते हम और तुम सभी शांति धाम के रहने वाले हैं। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो ये निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा विनाशी पाठ भरा हुआ है। तो बाप पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है कि भगवान वाच संगम पर है, फिर कभी होता नहीं। भगवान वाच सिर्फ संगम पर होता, फिर कभी होता नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। कल पहले भी बाप ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है वे 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो भी सीनरियाँ हैं 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होंगी। बूढ़ियाँ इतना सब धारण नहीं कर सकती, तो उनको कहा जाता सिर्फ 3 बातें याद करो। बूढ़ियाँ इतना सब धारण नहीं कर सकती, तो उनको कहा जाता सिर्फ 3 बातें याद करो। हम आत्मा हैं, शांति धाम की रहवासी हैं। फिर सुख धाम में आते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता तो दुखी होते। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता तब आप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे भी आना पड़ता है तुम्हें शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए।
अब जो आकर बाप के बच्चे बने हैं वही वर्षे के अधिकारी हैं। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरह तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, जहाँ बैठे भी ये ज्ञान सुनेंगे, क्योंकि गीता का प्रचार तो सारी दुनिया में है। बाप कहते माम एकम याद करो, बाप कहते माम एकम याद करो, वर्षे को याद करो। ये लिखित अखबार में भी पढ़ेंगे, इसलिए बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिनको वर्षा लेना होगा वे ज़रूर आएंगे, लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती जाएगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तेज पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि ड्रामा हू बहु चलता है। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब आप कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो, तो याद करते करते तुम घर आ जाएंगे, मेरे पास पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। वह सुख तो कांगविशा समान समझते हैं, वह सुख तो कांगविशा समान समझते। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं परमात्मा को भी आना पड़ता है। पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमें सत्य मार्ग बताओ। दूसरी तरफ कहते गंगा पतित पावनी, गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हैं परमात्मा को, फिर परेशान क्यों होते? ये सब भक्ति मार्ग की नूंद है। मनुष्यों को तो जो आता सो बोलते, कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने की। अब भगवान से मिलने भक्त तो नहीं जाएंगे भगवान के पास, भगवान को ही परम धाम से आना पड़ता है। पतित आत्मा तो जा न सके, बाप आते हैं, पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। सभी आत्माओं का पंडा एक है। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। इस समय साजन तुम्हारा ज्ञान रत्नों से, दिव्य गुणों से श्रृंगार करते हैं, महाराजा महारानी बनाने के लिए। बाकी कृष्ण के लिए दिखाया, पटरानी को भगाया, फलानी को भगाया, पटरानी बनाया, ये सब बातें लगती नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि हम ही स्वर्ग की महारानी बनेंगे। तुम भी स्वर्गवासी थे, अब फिर बाप आए बनाने। 84 जन्मों की बात है। बाप हर बार कितनी सहज कर समझाते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद रखनी हैं, अल्लाह और बे। अल्लाह को याद करो, वर्षा आपका है, तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे, तो ऊंच पद भी पा सकेंगे। ये ना रखना है कि भी कैसे भी करके समय निकाल हमें बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे, परंतु हार नहीं खाना। भले कोई क्रोध भी करे, परंतु तुम नहीं करो। सन्यासी भी कहते हैं जब कोई क्रोध करे तो मुख में तभी डाल दो, तो वह बोल चाल चुप हो जाएगा। वे मुख में कुछ पड़ा होगा तो फिर बोल नहीं सकेंगे। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले, तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना ही है, क्योंकि बाबा को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, सुख का वर्षा मिलेगा। तुम्हारे अति इंद्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे, जहाँ दुख का नाम नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा क्या? तुम्हारे पास धन भी बहुत होता,
क्योंकि सतयुग त्रेता में तो सुखी हैं, पर द्वापर से भी इतना जल्दी दुखी नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। सुख दुख इक्वल हो जाए तो फायदा क्या। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता। कुछ समय पहले जहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था, राजाओं की बड़ी रजाई थी, ब्रह्मा बाबा ने 10 आने मण बाजरी बेची है, तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी, उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब ये तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे। वह हमारा शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों से बन जाएगा। ये 5 तत्व बिल्कुल तमो प्रधान पतित हैं। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। वहाँ शरीर रोगी होता नहीं है। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों को जहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में बच्चे जाकर भूल जाते हैं। जहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, मधुबन जाते हैं, बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। आज का दुनिया में कितने भगवान बन गए, सभी अपने को कहते हैं शिवो हम तत्व तम। नाम रखते हैं सीता राम राधे कृष्ण। कहाँ वो स्वर्ग के मालिक, कहाँ ये नरकवासी। सीढ़ी में साफ दिखाया। सीढ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे विचार सागर मंथन से बनाई है। बाबा देख खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती हैं कि स्वयं कैसे उतरते हैं। चित्र पर समझाना सहज होता। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती, फिर चढ़ती कला कैसे होती। गाते भी हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो बाप आकर सबको सुख देते हैं, तब सभी पुकारते हैं मीठे बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर लेते हैं, नटशेल में अर्थ समझा देते। उस लौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते। उनमें कोई बुद्धिवान होते तो झड़ श्लोक आदि कंठ कर सुनाते रहते, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते। ये सब हैं कमाई के रास्ते। जहाँ तो बाप कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहाँ से साकारी दुनिया में आती हैं पाठ बजाने। अब नाटक पूरा होना। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते। अब बाबा आए हैं सबको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में तो सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, ये है दुख धाम। वह कब था ये भी किसी की बुद्धि में नहीं, क्योंकि घोर अंधकार में है। अब आप सिखाते हैं कि रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम बच्चे ही पाते हो। सारी दुनिया को रावण के पंजे से छुड़ाते हैं तुम्हारी शक्ति से ना। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश होना चाहिए। बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश होना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए के गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर करके रोटी टुकड़ मिलेगा, अंत में थोड़ी रजाई पद मिलेगा, उससे क्या फ़ायदा। जितना हो सके अभी पुरुषार्थ कर लो। उसके लिए श्रीमत पर चलना है। कदम कदम बाबा से राय लेनी है। कोई कहते बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा कहते धंधे में तो झूठ होता है, तुम बाबा को याद करते रहो। ऐसे भी नहीं कि विकार में जाकर फिर कहो मैं तो बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो मरे। ये तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की, पवित्रता की राखी बांधी। क्रोध के लिए तो कभी राखी नहीं बांधी जाती। रक्षाबंधन का मतलब है पवित्र बनना। तभी मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वयं बाबा हमें पढ़ा रहे हैं।
बाबा साथ ले जाएंगे, वहाँ तो स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सिर सिर उठकर बाप को याद करो। याद करना माना कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी कहना कि आप आशीर्वाद करो हम याद करें। ऐसे थोड़ी कहना कि आप आशीर्वाद करो हम याद करें। बाबा सब पर आशीर्वाद करे तो सब स्वर्ग में चले जाएं। जहाँ तो मेहनत करनी है। जितना हो सके बाबा को याद करना। बाबा माना वर्षा। जितना याद करेंगे उतना रजाई मिलेगी। याद में ही बहुत फ़ायदा है। और सस्ता सौदा, ऐसा सस्ता सौदा कोई दे ना सके, ये भी कोई बिरला करता है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप हमें कितना लाइक बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरा, सिरे सिर उठ बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। अब आज का वरदान। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वो स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं, हल्के हैं, पवित्र हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीज़ों के आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब ये सब बोझ खत्म हो जाए तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो सफलता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो सफलता का, असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति, ओम शांति।